नमस्कार दोस्तों। आज हम 5 मिनट में कुछ राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं, पहला आप देखिए, वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2967 से बढ़कर कितनी हो गई है? 3167 हो गई, यानी 200 बाघों की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में। देश के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उसमें से सबसे ज़्यादा किसको मिला है? तमिलनाडु को। बिहार में 1 मिला है, उत्तर प्रदेश में 10 मिला है। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें से बनारस का पान हो गया, लंगड़ा आम हो गया, प्रतापगढ़ का आंवला हो गया, इत्यादि। ऐसे कुल मिला के 10 हैं। और मध्य प्रदेश में 1 और छत्तीसगढ़ में 1 को जीआई टैग मिला, और तमिलनाडु में 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला। लद्दाख के 1 और जम्मू कश्मीर के 8। और मुख्य बात यह है कि जब भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो पश्चिम बंगाल की है, यह 2004 में मिली थी। यह जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाएगा तो कोई बता नहीं पाएगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने उत्पादों का जीआई टैग मिल चुका है। 45। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है, इसे यूरोपी का संरक्षित भौगोलिक संकेतांक मिल चुका है। कांगड़ा चाय पूछेगा कि कांगड़ा चाय कहाँ की है, इसे यूरोपी जीआई टैग मिला है। अगला देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन जाएगा 2026 तक, यह प्रस्तावित है दोस्तों। और भारत यूएन सांख्यिकी आयोग और नारकोटिक्स ड्रग्स और यूएनएचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होगा या 1 जनवरी 2024 से कार्य करेगा। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आया है, जिसमें कर्नाटक को शीर्ष रखा गया है, न्याय वितरण प्रणाली पे नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश का वहीं स्थान 18वां है, यानी बहुत स्लो है यहाँ का न्याय वितरण प्रणाली। और अगला देखिए, अगला है इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LMB-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया। जो 36 उपग्रह हैं, यह ब्रिटेन के हैं दोस्तों। लद्दाख और मयूरभंज को विश्व के महानतम स्थानों में शामिल किया गया। महान स्थानों का चयन किया गया था, जिसमें से 50 स्थान चयन किया गया था। उनमें से भारत के 2 ही हैं, लद्दाख को 31वां स्थान और मयूरभंज को 32वां स्थान। मयूरभंज यह उड़ीसा राज्य का यह जिला है। यह कोयला क्षेत्र से संबंधित है। मयूरभंज कोयला और लौह अयस्क। और उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया गया। यह नैनीताल के आसपास है। और जापान के PM आए थे फुमियो किशिदा। मतलब फुमियो किशिदा जब जापान के प्रधानमंत्री बने, उनकी यह पहली यात्रा थी भारत की। ये याद रखना कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। और अगला, जो चराई देव मैदान है, पहला क्वेश्चन कहाँ है? असम में। और इसे यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। और यह लगभग 52 साइटों के स्थान में शामिल होगा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस हैं। इन्होंने भी भारत की यात्रा किया था। और एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी हुआ कि गुजरात में प्रवास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बनीस ने
डीकिन विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है, एक सभा में हिस्सा लिया जो भारत में एक विदेशी परिसर खोलने वाला पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा। यह कहाँ खुलेगा? गांधीनगर में। अगला, और जर्मन के चांसलर भी आए थे, ओलाफ सोल्ज। ये भारत के दौरा पे, सिर्फ इतना याद करना है कि जर्मन के चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज, जो भारत की यात्रा पर आए थे। अभी हाल ही में 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी। पूछा जाएगा कि यह कैसी रिपोर्ट है? 17वीं है। ये कितने साल बाद जारी किया जाता है? 4 साल बाद जारी किया जाता है। यह लगभग देश से कितने जिलों का सर्वेक्षण किया था? 616 जिलों का, 19,060 गाँव के लगभग 7 लाख बच्चों का सर्वेक्षण किया था, जिनमें से 15 से 16 साल के, 14 से लेकर 16 साल के मान लीजिए जो बच्चियां हैं, उनका एडमिशन लेने में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, तब उत्तर प्रदेश, तब छत्तीसगढ़ है। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। और अगला देखिए, इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने भी भारत की यात्रा किया था। बस इतना याद रखना कि इटली के प्रधानमंत्री कौन हैं? जॉर्जिया मेलोनी। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब टोटल कितने हो गए हैं? 20 हो गए हैं, जिनमें से 10 नर और 10 मादा हुए हैं। बहुत चर्चित था। इसके पहले 8 आए थे, नमीबिया से आए थे 8 है चीते। और अभी हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, जिनमें विधानसभा के सीट 60 हैं। तीनों में 60-60 हैं, क्योंकि जहाँ एग्जाम होता, मतलब जहाँ पर चुनाव होता है, वहाँ की सीटें पूछी जाती है, वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूछा जाता है। इसलिए आप लोग याद करके रखना कि वहाँ की सीट कितनी है? 60। और उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखे रहना, क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर आएगा। क्योंकि झुग्गी मुक्त राज्य बनने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। और जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है इंदौर में, पहला क्वेश्चन हो गया कि कहाँ मनाया गया? इंदौर में। कैसरा है? 17वां है। इसके मुख्य अतिथि कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मतलब इसके मुख्य अतिथि के रूप में थे। भारत में पहली बार मिले लिथियम भंडार कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लगभग 5.9 मिलियन टन। और भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी है। लेक्सी याद रखना। लेक्सी क्या है? एक जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट है। लेक्सी याद रखना। और अगला देखिए, देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म पहले गोरखपुर था, उत्तर प्रदेश का, फिर अब वर्तमान में कर्नाटक हो गया है। कर्नाटक का धारवाड़ जिला में स्थित एक स्टेशन है जिसका नाम है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन। यह इसकी लंबाई 1507 मीटर है, लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ गोरखपुर का लगभग 1300 थी इसकी लंबाई, 1300 मीटर। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया। यह 200 मीटर लंबा है दोस्तों, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा।